प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम में देश भर से लोग जुड़ रहे हैं और इस मोर्चे में नौजवान भारी तादाद में शामिल हैं। लेकिन युवा क्या सोचकर अन्ना के साथ जुड़ रहा है? क्या आज का नौजवान भ्रष्टाचार के खिलाफ उतनी ही दृढ़ निश्चय रखता है जितना अन्ना हजारे रखते हैं, या फिर वो सिर्फ इसलिए अन्ना के साथ दे रहे हैं क्योंकि अन्ना ने उनके लिए आवाज उठाई है? आखिर क्या सोचता है आज का नौजवान, जानेंगे प्राइम डिबेट में। अन्ना के समर्थन में देश में प्रदर्शन तेज हो गए हैं और उनके समर्थक गिरफ्तारियां दे रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें ये बात का इल्म है कि ये जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नारा अन्ना ने दिया है और उनके इस नारे पर देश इकट्ठा हो रहा है। जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में युवाओं की तादाद काफी है। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में हमारा आने वाला कल है। लेकिन अन्ना को इनका समर्थन क्यों मिल रहा है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि उन्हें लगता है कि उनके लिए एक आवाज उठी है और उन्हें इसके साथ अपनी आवाज मिलानी चाहिए, या फिर वो भी खुद को भ्रष्टाचार से त्रस्त मानते हैं? क्या वो इस पूरे मामले से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं, या फिर वो भेड़चाल चल रहे हैं? क्या आज का युवा इस बात की खबर रखता है कि जिस लोकपाल बिल पर सब कुछ हो रहा है वो आखिर है क्या? क्या वो जानता है कि इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्या कभी उसने पूरे मुद्दे को नाप तोल कर देखा है, या उन्हें सिर्फ मंजिल दिख रही है, रास्ता नहीं? सवाल कई हैं, जवाब खुद युवा ही दे सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सनी मेहता, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स के छात्र हैं, विक्रमजीत सिंह, जो सोपू के अध्यक्ष हैं, सज्जल शर्मा, जो चंडीगढ़ NSUI के जनरल सेक्रेटरी हैं, जय सिंह, जो PU में लॉ स्टूडेंट हैं। आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सनी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या आप अन्ना की एंटी करप्शन जो मूवमेंट है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम चलाई है, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, बात अन्ना की मूवमेंट का नहीं है। हम तो हमेशा ही करप्शन के अगेंस्ट रहे हैं। मतलब एक वो दौर चल रहा है इस देश में जब नौजवान को मौका मिला है किसी मूवमेंट के साथ जुड़ने का। क्योंकि अगर इतिहास पे नजर डालें तो JP की मूवमेंट हुई थी, तब भी इशू यही था कि स्टूडेंट के साथ गुजरात और बिहार में जो मेस कैंटीन के रेट बढ़े थे, उस मूवमेंट में स्टूडेंट आगे आया था। फिर 92 का दौर आया था, 90-91 का, तब बाबरी मस्जिद की मूवमेंट चली थी। तब भी नौजवानों ने एक धार्मिक तौर पे रोल अदा किया था। अब जो मूवमेंट चली है, देश को कोई लीडर नहीं मिला है इस मूवमेंट को चलाने के लिए, पर फिर भी मैं इस मूवमेंट का साथ दे रहा हूं क्योंकि ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आप इसका साथ दे रहे हैं। आपको इस मूवमेंट की सबसे पहले कितनी समझ है? जो अन्ना हजारे ने जो मूवमेंट शुरू किया उसकी समझ कितनी है? देखिए, ज्यादातर लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता कि जन लोकपाल बिल है क्या, पर फिर भी इसमें एक बात तो क्लियर है कि जो हायर अथॉरिटी जो एक किसी जवाबदेही से बचती सी, उनको जवाब देने के लिए एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जो उन पे छानबीन कर सकता है। तो मतलब ये तो मैं आपकी बात समझ गई हूँ। विक्रम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, करप्शन को लेकर आपके क्या विचार है? अन्ना पर तो हम बाद में बात करते हैं। मैम, करप्शन बिल्कुल सही बात है मैम, बंद होनी चाहिए। पर एक बात और है मैम, जो भी लोकपाल बिल बनाएगा वहां से एडमिनिस्ट्रेशन से ही आदमी आएंगे, क्या वो सही होंगे? सबसे बड़ी बात ये है, चलो करप्शन बंद होनी चाहिए मैम, बहुत ज्यादा गलत है जो ये करप्शन है। आपने पीछे ये स्कैम देखे होंगे, जो ये हमारे मिनिस्टर बनते हैं, 2G स्कैम, इतने बड़े, ये अगर जो इतने बड़े औहदेदार ये बड़े इतने बड़े करप्शन करते हैं तो आम आदमी क्या, हमारा क्या है वो है? तो आप क्या जो अन्ना की चलाई हुई मूवमेंट है, क्या आप उससे सहमत? वैसे तो हम अन्ना के साथ हैं, कुछ बातें अन्ना जी की बिल्कुल सही हैं, करप्शन बंद होनी चाहिए। PM, अगर हम ये सोचते हैं भाई जो भी वे ऑफ ही इज डूइंग इज लिटिल रॉन्ग, बट जो भी चाहे PM है चाहे कोई भी है, अगर वो सही है तो फिर वो करते क्यों नहीं है? इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन्हें। क्या आप सज्जल उनके तरीके से सहमत है, जिस तरीके से उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया है, क्या उस तरीके से आप सहमत हैं? मैं तरीके से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज कि जो ये जन लोकपाल बिल है, पहली बात तो ये किसी को पता ही नहीं है वो है क्या, और क्या जो ये जन लोकपाल बिल में जो हमें
मीन जो हमारे ऊपर बैठेंगे, जो ये डिसाइड करेंगे कि वेदर द पर्सन इज रॉन्ग और राइट, क्या वो पर्सन क्या कोई इस चीज की वो ले सकता है, गारंटी ले सकता है कि वो करप्ट नहीं होंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक और हायर अथॉरिटी होनी चाहिए, मैम, higher उसके ऊपर authority- भी फिर एक और हायर मैम, अथॉरिटी वही बात है ना, कहीं पे भी आप अगर करप्शन को रोकना चाहते हो तो करप्शन सबसे पहले अपने अंदर रोकनी पड़ेगी। और यही मैं सारे यूथ को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर यूथ इस कंट्री में अगर सबसे ज्यादा यूथ है तो यूथ सबसे पहले अपने अंदर ये ठाने कि हमने अपने अंदर से करप्शन हटानी है। अगर हम अपने अंदर से करप्शन हटा सकेंगे तब हम अपने देश को करप्शन फ्री कर सकेंगे। अभी हम देख रहे हैं जहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो हिस्सा ले रहे हैं ऑब्वियसली दीज आर यंगस्टर्स और मिडिल एज और ओल्ड लोग भी हैं। उनमें काफी स्कूल के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिफॉर्म्स में आ रहे हैं, जिनके लिए वो एक इट्स अ काइंड ऑफ एक्साइटिंग डे आउट आई वुड से। और वो क्या उनको अगर इस चीज की, आपको लगता है कि उनको इस चीज की एक्चुअली समझ है? बिल्कुल भी नहीं मैम, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि अन्ना कौन है। उन्हें जन लोकपाल बिल तो चलो बहुत बाद की बात है, वो आधे से ज्यादा यंगस्टर्स को भी नहीं पता होगा। बट जो 14 मगर इस मूवमेंट के लिए फिर इतनी सपोर्ट आ कैसे रही है? मैम वेदर कोई ना कोई तो इस चीज में हम पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए जो ओपोनेंट्स हैं वेदर वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, पर मतलब आपको क्या लगता है कि ओपोनेंट्स अगर पार्टिसिपेट इसमें कर भी रहे हैं तो उनकी सोच क्या है कि वो इस चीज को, इस मुहिम को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं? वही बात बताना चाहता हूँ, कोई ये बात समझ नहीं रहा है कि अगर जन लोकपाल बिल अगर हम कहते हैं ये बन भी गया और लागू इंप्लीमेंट भी हो गया, अगर हम ये बिल इंप्लीमेंट होता तो क्या जो हमारे ऊपर जो हमें वॉच करेंगे दैट कि वो करप्ट नहीं है, ये इस बात की गारंटी कौन ले सकता है? राइट सनी, यू हैड अ पॉइंट। इन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा कि कोई चला रहा है, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो देश की 2-3 पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां वो इसमें पूरा रोल प्ले कर रही हैं, जैसे बीजेपी, सीपीआईएम, और ये तब रोल प्ले करती हैं जब कांग्रेस पार्टी फंस जाती है। हर ओपोजिशन चाहता है कि माहौल ऐसा रहे कि मुर्दाबाद के नारे ही लगे, और माहौल ऐसा है देश में, हर तरफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो लोगों का ध्यान, लोगों को जो मानसिकता है कांग्रेस के लिए, जो दिल से लोग जुड़े हैं, उनकी मानसिकता को कम करने तो आप फिर ये मानेंगे कि इस चीज की यूथ को अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है जो उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है? बहुत कम है मैम, बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ये लोग जब मुसीबत की घड़ी होती है तो मुर्दाबाद के नारे लेते हैं। मैं किसी एक पार्टी का ही नाम ले रहा हूं यहाँ पे। और जब सर्वदलीय बैठक होती है तो आप खुल के क्यों नहीं समर्थन में आते? आप विक्रम से जय से पूछते हैं। सॉरी जय, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो यूथ है आज का वो इतना ब्लाइंडली क्यों फॉलो कर रहा है अन्ना हजारे की मूवमेंट को? जो स्ट्रीट पावर जो है, डिस्प्ले ऑफ स्ट्रीट पावर, इसका एक फैब बन चुका है। ये स्टार्ट हुआ था मूवी से लेकर के रंग दे बसंती के टाइम पे, तब भी हमने देखा था कि हर कोई कैंडल लाइट मार्च पे आ गए। फिर एक जसिका लाल केस को लेकर के फिर से कैंडल लाइट मार्च पे आ गए। आज के दिन वो उनको एक फैब बन चुका है कि हाँ भैया अगर हम स्ट्रीट पे आते हैं, ऐसे करते हैं, वो सही है। Obviously, उनका एक सीधा सा जवाब ये होता है कि डेमोक्रेसी है, हमारा राइट है। डेमोक्रेसी मैम, डेमोक्रेसी राइट डेफिनेटली है। डेमोक्रेसी का राइट है दैट यू पुट योर वोट इन द राइट प्लेस। आज के दिन अगर हम 2G स्कैम लेते हैं, 2G स्कैम में इतने सारे अक्यूज्ड हैं। जयललिता गवर्नमेंट, करुणानिधि जब सीएम बने थे, at that point of time Jayalalitha was wiped out in Tamil Nadu. Absolutely. But today once again Jayalalitha has come back in power and Karunanidhi is wiped out over there. Has the 2G scam जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है और सारा कुछ है, people have punished him over there. अगर वो वहां पर हो सकता है, ठीक है, it can happen anywhere. It happened in Bengal also where the communist government was wiped out and Trinamool Congress came into power. ठीक है, so street power के ऐसे हमको कोई यूजेज है नहीं। But do you really support the path Anna has actually chosen, the way he's? I mean, आप मुझे ये बताइए कि फास्ट पे बैठने से क्या वाकई ही अगर बैठते हैं और लोकपाल बिल उनके हिसाब से क्लियर हो जाता है तो एक, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो क्या उनके पास एक ऐसी जादू की छड़ी आ जाएगी कि करप्शन could be totally wiped out of the country? Definitely not, ma'am. Definitely not. जैसे पॉइंट्स पहले पुट अप किए, अब हम जन लोकपाल से जो एक कमेटी और बनाते हैं, ठीक है। आज के दिन अन्ना हजारे जी वहां पर खुद हैं, जब तक वो हैं तब तक वो ठीक चल रहा है। क्या गारंटी है कि जब कोई और उस पोजीशन में आएगा whether that person will be honest or not?
The question is who will monitor the monitors? ओके That is a very important question to be answered over here. राइट सज्जल, आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल ऑलमोस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, दैट डिपार्टमेंट इज प्लेग्ड विद करप्शन, राइट? और अगर ऐसी एक मूवमेंट चली भी है, उसमें कोई भी उसके डिसएडवांटेजेस हो, मगर आपको नहीं लगता कि भी एक तरह से इस बारे में किसी ने सोचना शुरू किया है? मैम डेफिनेटली ये तो जरूर है कि उन्होंने एक, एज अन्ना हजारे जी, वो एक सोशल वर्कर हैं, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने ये चीज आगे लेके आए हैं, दैट इज गुड। बट मैम जो मतलब जिस तरीके से यूथ को ब्लाइंडली अपने पीछे चलवा रहे हैं, कोई भी पावर चलवा रही है पीछे, मैं इनफैक्टली मैं इनको अन्ना हजारे जी का नाम नहीं लूंगा, मतलब जो भी कर रहे हैं, पर क्या मैं यही पूछना चाहूंगा कि उन सबको भी उन चीज की नॉलेज है? क्योंकि मैम ये चलो जो फॉलोअर्स हैं सारे फॉलोअर्स मैम, मींस आप जितने भी आज फास्ट पे बैठे होंगे, आप किसी एक से पूछो कि जन लोकपाल बिल है क्या, अगर वो पूरी तरह उसका आंसर कर दे तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि नहीं, उन्हें सब कुछ पता है। आज शायद जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको इसी चीज का एहसास नहीं है। एक ही पॉइंट ले लीजिए आपके, अगर प्राइम मिनिस्टर को आप इसकी पर्व्यू में लेके आते हैं, ये चीज भी गवर्नमेंट उसमें राजी हो जाती है और लोकपाल बिल में आ जाती है। कल को कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो even few months के लिए फंक्शन कर पाएगी just because prime minister comes under the ambit of लोकपाल bill. It will be very difficult, don't you think so? Ma'am, it is very difficult to, and ma'am मतलब the major question is this कि monitors को monitor कौन करेगा? अगर हम जो हमारा जैसे हमें constitutional right है, कौन गारंटी देगा कि जो हमारे monitors हैं that they are honest? Absolutely, okay. And मैम जो whether means हमारा जो constitutional right है एक वोट का, अगर जनता ये चाहती है कि ये सब कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो they cast their votes. Right. But do you really think कि जो आज का यूथ है वो अपना जो वोटिंग राइट है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज करता भी है? मैम करता है। मैम आप अभी पिछले जितने भी पिछले इलेक्शंस हुए हैं, अभी कमिंग इलेक्शंस हैं पंजाब में, तो इस चीज का तो यही है कि आप ये चीज नोटिस कर लोगे कि जो ओल्डर पीपल्स हैं वो वोट नहीं कास्ट कर रहे, बट यंगस्टर अपनी वोट जरूर कास्ट कर रहा है, चाहे वो किसी के पीछे लग के कर रहा है, चाहे किसी का फॉलोअर बन के कर रहा है, बट दे आर कास्टिंग देयर वोट्स। शायद बहुत ज्यादा जड़ी भी पोल हो रही है, वोट पोल हो रही है, ज्यादातर मैम यंगस्टर्स ही पोल कर रहे हैं। नहीं, फिर मैं सहमत नहीं है ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, Alright. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ जो करना चाहिए। एक्चुअली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी छोटी जी एग्जांपल ਦਵਾਂਗੀ, ਚਾਹੇ मैं एक छोटे ਜਿਹੇ ग्रुप ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ जिस दिन इलेक्शंस ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ किधर नु निकलना है, छुट्टी किधर जाके मनानी है, किधर पिकनिक ले जाना है। आप आज के दिन में देख लीजिए, अन्ना हजारे के नाम पे स्ट्राइक कर दी है, काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्ट्राइक करी है। आज के दिन वो कितने बच्चे हैं जो कि बाहर जो है एंटी करप्शन मूवमेंट में बैठे मूवी के लिए गया हुआ है, Absolutely. कोई ऊपर अपहिल कोई ट्रिप के लिए गया हुआ है, कोई यहाँ से हम इस बात का अभी हम ब्रेक में जाएंगे, मगर ब्रेक में जाने से पहले हम ये निचोड़ जरूर निकाल पाए हैं अब तक कि अंडरस्टैंडिंग इस मूवमेंट की यूथ में कम है।